हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जो एनालॉजी चैप्टर है वो आपके एग्जाम में कितना बड़ा रोल महत्व करता है। ठीक, तो इसके लिए मैं देखते हुए जैसे 2023-24 में जो आपका कैलेंडर जारी हुआ है उस हिसाब से जैसे जीडी का पेपर फरवरी मार्च में कराया जाएगा, उसी हिसाब से मतलब सीजीएल का भी है, उसी तरह CHSL MTS जीडी मतलब हर एक टाइप्स के आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि जो एनालॉजी का मतलब जो आपका बहुत बड़ा भाग होता है तो उसको हम लोगों ने एक मतलब पूरी तरह से जितने भी टॉपिक उसमें होते हैं वो सबको कंप्लीट किया जाए। ठीक, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे हर एक वो टाइप की क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछते हैं और ये सब सीजीएल में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आइए इसको करते हैं एक एक करके, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, 10 से 15 मिनट आप टाइम दीजिएगा, एक बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो आप बस कॉपी लीजिए, नोट डाउन कर लिए, और जितने टाइप्स के प्रश्न हैं मतलब मैं एक एक बताता जाऊंगा, उसके हिसाब से आप ईमानदारी के साथ 4-4, 5-5 अपनी बुक से ढूंढ के प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। क्योंकि इससे करने से क्या होगा कि आप कोई भी एग्जाम होगा तो आने वाले समय में आप मतलब एनालॉजी आपका वेस्ट हो जाएगा। अभी आपके पास मौका है 15 से 20 मतलब मान लीजिए कि 2 महीने तक आप एकदम अभी फ्री हो, क्योंकि कोई पेपर नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा है आपको शब्द, अक्षर और संख्या पे आधारित संबंधित प्रश्न है यहाँ पे, और ये फर्स्ट टाइप बनता है जो एनालॉजी का बनता है। उसमें आपको यहाँ पे सीजीएल 2023 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जिस प्रकार यहाँ पे संबंधित आपका धारा से है, नदी संबंध धारा से है, तो ठीक उसी प्रकार महासागर का संबंध किससे होगा आपको ये बताना है। तो आप एक समझ देखिए, जैसे धारा मतलब धारा जब आता है पर्वतों से तभी तो नदी का निर्माण होता है। ठीक, उसी प्रकार महासागर है, तो महासागर कैसे निर्माण करता होगा। तो महासागर जो प्रभाव जैसे मान लीजिए कि गलन टाइप के नहीं होते हैं, तो इससे क्या होता है कि जैसे सब धारें जब मिलती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं। तो प्रवाह इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में इसमें दिखाई दे रहा होगा, ना ही डी होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का एक एक टाइप, अब इस टाइप के आप जितने भी प्रश्न मिले आपके तो वो सभी आप जरूर से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है शब्द, अक्षर और संख्या पर आधारित ये भी प्रश्न है। जैसे यहाँ पे विरोधी का संबंध शत्रु से है, तो विपत्ति का संबंध किससे होगा। आपको ये सीजीएल 2023 में पूछा हुआ प्रश्न में, इसलिए आपको यहाँ पे डाला हुआ। जैसे यहाँ पे आप विरोधी का संबंध मतलब मान लीजिए कोई आपका विरोधी है तो मतलब उससे शत्रुता है तभी तो आपका विरोधी है। तो इसी प्रकार विपत्ति में आपकी कौन से ऐसी मतलब उसकी विपरीत होनी है। विपत्ति में आप सबसे ज्यादा परेशान किससे होते हो, कठिनाई से। तो यहाँ पे कठिनाई क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मित्र क्या गलत हो जाएगा, प्रेम यहाँ पे गलत हो जाएगा, सक्रिय यहाँ पे गलत। यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो पूछे बस उसी का आंसर देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, और आपको धीरे धीरे बता दूं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो हम लोग का जो जीएस का पार्ट कैसे कवर होगा। जीएस के लिए मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स के रूप में डेली बाय डेली 2 से 3 क्वेश्चंस डालता हूं, तो उसको जरूर देखा करिएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। अब यहाँ पे लेटर सीरीज वाले प्रश्न आ गए जो अक्षर वाले हैं, तो उसको कैसे करेंगे। ये सीजीएल 2023 के ए भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे स्नोप का संबंध ONSP से है, उसी प्रकार क्ले का संबंध किससे होगा आपको ये बताना है। तो स्नोप का संबंध ONSP से कैसे हुआ होगा, तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे SNOP हो गया, तो ये आपका 1 2 3 4 हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ON जो है इसको क्या कर दिया इन्होंने, पहले ला दिए, तो ON पहले आ जाएगा। और SP में क्या किया इन्होंने, SP आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी इस तरह नहीं किया इन्होंने। जैसे यहाँ पे ON यहाँ पे जैसे SNOP यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इन्होंने क्या किया, O और N को क्या कर दिया इन्होंने पहले ला दिया, O और N पहले आ गए। उसके बाद से S और P क्या कर दिए बाद में मतलब चिपका दिए, P को P ऑलरेडी वहीं रहने देना है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें Y क्या हो जाएगा, अपने ही स्थान पे रहेगा। A और L क्या हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे, AL हो जाएगा, और C यहाँ पे क्या हो जाएगा, ALCY कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे B भी गलत हो जाएगा, C भी गलत हो जाएगा, और D भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अब धीरे से समझ लीजिए क्या किया है इन्होंने, एक बार और देखते हैं यहाँ पे। जैसे इन्होंने क्या किया, इस वाले पार्ट को क्या किया इन्होंने आगे शिफ्ट कर दिया, जैसे ON कर दिया, और SP को P को वहीं रहने दिया, S को मतलब ये 3 चीजें चेंज हो रही हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, AL हो जाएगा, और C यहाँ आ जाएगा, और Y ऑलरेडी वहीं रहेगा। तो ALCY किस में दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे।
देखिए धीरे धीरे जैसे आप मतलब बढ़ते जाओगे आपके लेवल्स में मैं बढ़ाते जाऊंगा, लेकिन इसमें आपको एनालॉजी में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं पूछते। एक दो पार्ट हैं जो उसमें आपको आगे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे अक्षर पे आधारित, संख्या पे आधारित, जैसे 23 का संबंध 72 से है तो 38 का संबंध आपको बताना है किससे होगा। तो 23 का संबंध 72 कैसे हुआ होगा, तो या तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा या तो इसमें प्लस हुआ होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो जैसे यहाँ पे 23 इंटू आप उसके आसपास अंक को देखिए, तो 23 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 23 इंटू 3 करेंगे तो 69 होगा, और 69 में प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 38 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 में 3 से गुणा करेंगे तो 114 होगा। ठीक है, और उसमें जब 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 114 होगा, और जब उसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 114 और 3 क्या हो जाएगा, 117 हो जाएगा। तो 117 किस में दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ए ना ही सी ना ही डी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें से एक दो प्रश्न तो आपको मतलब बहुत बार देखे ही होंगे। जैसे पक्षी का संबंध कीड़ा से है, पक्षी का संबंध कीड़ा कैसे है, जैसे पक्षी कीड़ा को खाती है, ठीक उसी प्रकार बिल्ली क्या करता है, चूहे को खाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पक्षी होता है वो क्या करता है, कीड़े को खाता है। जो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपको उसी के समूह के हिसाब से बताना है। तो जैसे यहाँ पे घोड़ा अस्तबल, तो घोड़ा अस्तबल में मतलब रहता है, ठीक है, ना कि उसको खाता है। जल पानी, ये मतलब जल पानी एक ही हो गया। शेर गुफा में रहता है, और बिल्ली क्या करती है, चूहे को खाती है। आप बचपन से सुनते आ रहे होगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, और इसको आसानी से प्रश्न का आंसर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये इसने सीजन में बहुत से बच्चों को परेशान किया। जैसे यहाँ पे जोड़ समूह पे आधारित प्रश्न है। जैसे यहाँ पे 162 से 145 कैसे हो गया, आपको ये बताना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको इसका मतलब इस ऑप्शन में से देख के आपको बताना है कि इस आंसर क्या होगा। तो इसको करने के लिए बस वही बच्चा कर सकता है जिसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो। जैसे यहाँ पे 62 कैसे होगा, तो यहाँ पे ये बताता हूँ। जैसे मतलब 8 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे तो 8 में अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे +4 करेंगे। इसमें +4 का रूल लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, और 12 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 144। ठीक है, और 144 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 145। तो 145 इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक उसी प्रकार सेम टू सेम यही प्रोसेस करते हुए इसको नेक्स्ट को बताना है। तो यहाँ पे अब देखिए कि वो कौन ऐसा प्रश्न है जो कि मतलब यहाँ पे मुझे 79 किसी का वर्ग के साथ तो दिख ही नहीं रहा है, और उसके बाद से 67 भी किसी का वर्ग नहीं, 34 भी नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट मुझे 119 पे मुझे भरोसा रखे, क्योंकि 19 से 121 के आसपास आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 11 का वर्ग कितना होता है, और -2 करना है यहाँ पे। तो 11 का वर्ग आपका 121 होगा। 121 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 119 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट में जब 11 में अब +4 करेंगे, +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 का वर्ग करके उसमें +1 जोड़ना है। एक में -2 करना है और एक में +1 करना है, और उसके बाद से ये वाला जो अंक है उसमें +4 भी करना है। तो 15 का वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, और 225 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 226। तो 226 किस में दिखाई दे रहा है, उसी में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसको वीडियो पॉज करके एक बार और जरूर से ढंग से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे ये लेटर अक्षर युग्म से संबंधित प्रश्न है, तो ये भी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसे जब बड़े बड़े नंबर दे देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रूट का संबंध इससे है, तो स्टेम का संबंध किससे हुआ था। या आप यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ मत सोचिए ज़्यादा, उसमें बस आपको अल्फ़ाबेट नंबर यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे एफ कितने स्थान पे आता है, 6 पे आता है, तो यहाँ 6 लिख दिया। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। आई कितने पे आता है, आई आता है 19 पे आता है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। ठीक है, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। और टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। ठीक उसी प्रकार यस कितने पे आएगा, एस जब आप देखेंगे तो एस आपका कितने पे आता है, एस आता है आपका 19 पे आता है। ठीक है, तो 19 हो गया। टी कितने पे आता है, 20 पे हो गया। तो 19 और 20 किस में दिखाई दे रहा है, ना ही ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ना ही ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ना ही ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं आगे चेक करूँगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए इसमें मैंने सिर्फ 2 देखा।
अब ई कितने पे आता है, तो ई आपका 5 पे आता है। एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। तो 19, 20, 5, 13 किस में दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। इसमें इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को करना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी बहुत सेट थ्योरी के रूप में पूछ रही है, समूह वाले प्रश्न, तो इसको जरूर से देखिएगा। ये थोड़ा आसान है लेकिन इससे भी हार्ड लेवल से पूछते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा 12 का संबंध 20 से है और 20 का संबंध 28 से है, तो ये कैसे हुआ, तो इसमें देखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे +8 किया हुआ है, ठीक उसमें भी यहाँ पे +8 कर दिया है। 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें आपको बताना है कि वो सीरीज कौन है जो इसी प्रकार चल रहा है। तो 3 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 होगा, नहीं हो रहा है। और 15 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आपका होना चाहिए 23, तो लेकिन दे दिया 18, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये कहीं से भी नहीं हो सकता। और ये 7 से 14 और फिर से इसमें 14 में 4 जोड़ेंगे तो 21 होना चाहिए, तो 28 दिख दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 18 में देखेंगे तो 18 में +12 किया है तो इन्होंने क्या आ गया है आपका 30 आ गया, ठीक है। जैसे 18 में +12 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। और 30 में जब +12 करेंगे तो कितना आएगा आपको ये देखना है। तो 30 में जब +12 करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो इस सेट थ्योरी में कौन सा इसका, तो 18 + 30 और उसके बाद से 42, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इतने लिमिटेड कंटेंट में आप सही बता रहे हो, अगर जो इस पे प्रैक्टिस कर लिए ना इन सारे क्वेश्चंस पे, तो आपको एनालॉजी से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।